जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत कथा। दोस्तों, ये हम आपको पूर्णिमा व्रत कथा दे रहे हैं। पूर्णिमा, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा भी बहुत ही महत्व रखती है, अपने आप में बहुत ही महान है और बहुत शक्तिशाली है। दोस्तों, जैसे हमने आपको मार्गशीर्ष अमावस्या का दिया था, वो पितरों के लिए होता है और ये पूर्णिमा देवताओं को समर्पित होती है। दोस्तों, जिस पूर्णिमा और अमावस को हम आपको बता रहे हैं, तो अमावस पितरों के लिए समर्पित होती है और पूर्णिमा देवताओं के लिए समर्पित होती है। जिस तरह हम भगवान अपने पूर्वजों के लिए दान पुण्य करते हैं, दीप दान करते हैं, उसी प्रकार हमें पूर्णिमा पे भी दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान के पास सीधा पहुंचता है और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। अमावस पे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो ये मार्गशीर्ष व्रत के पीछे कई कहानियां हैं। दोस्तों, भारत की संस्कृति रूप में विविध प्रकृति के कारण हर क्षेत्र की अलग अलग कहानियां होती हैं। हालांकि ये कहानियां थोड़ी भिन्न हो सकती हैं, लेकिन अंत में भक्तों के लिए उनका संदेश एक ही होता है। कहानियां हमें प्रार्थना करते समय ईमानदारी का महत्व बताती हैं, तो इसीलिए देवताओं को भव्य इशारों की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत जैसा एक साधारण कार्य ही काफ़ी होता है, क्योंकि दोस्तों ये कलयुग है। छोटा मोटा व्रत ही लोग कर सकते हैं। बहुत बड़ी आराधना, बहुत बड़ी तपस्या, ये बहुत बड़ा हवन, ऐसा यज्ञ, ऐसा तो करना हर किसी के बस में भी नहीं है, हर किसी का सामर्थ्य भी नहीं है। तो हम छोटे मोटे व्रत कर सकते हैं और भगवान ने स्वयं कहा है कि छोटे व्रत में ही भगवान प्रसन्न भी हो जाते हैं, क्योंकि जिसका जो सामर्थ्य होता है भगवान प्रेम भाव देखते हैं। दोस्तों, जिस तरह भगवान ने देखा, आप देख रहे हैं कि भगवान ने स्वयं साग खाने के लिए विदुर के घर पहुंच गए थे और उन्होंने दुर्योधन का मेवा त्याग दिया था। तो भगवान भाव के भूखे होते हैं, ना कि किसी दिखावे के। तो चलिए अब हम आपको कथा सुनाते हैं, जो कि कथा बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। तो चलिए, देवी अन्नपूर्णा की पहली कथा हम आपको सुना रहे हैं। दोस्तों, इसको 32 पूर्णिमा भी बोलते हैं। क्या मैं थोड़ा सा वो हो जाती हूँ, तो इसे 32 पूर्णिमा भी कहते हैं। इसका पुण्य बहुत सारी पूर्णिमा से अधिक होता है। अपने अपने में हर पूर्णिमा महत्व रखती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो देवी अन्नपूर्णा की कथा हम आपको बताएं, तो पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती और भगवान शिव पाशे का खेल खेल रहे थे। खेल में भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए, इसलिए वह भगवान विष्णु के पास गए और उन चीज़ों को वापस पाने का रास्ता पूछा, जिसे पर भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि कैसे भौतिक चीज़ें दुनिया में सिर्फ एक भ्रम थीं। इससे माँ पार्वती बहुत क्रोधित हुई, क्योंकि वह भौतिक सुख सुविधाओं की प्रदाता हैं। इसलिए उनसे छिपने का फैसला किया। इससे संसार में भारी अराजकता फैल गई। सभी को साधनों की कमी और भोजन की कमी का सामना करना पड़ा। क्योंकि माँ पार्वती प्रेम और मातृ प्रेम की अवतार है, इसलिए वह अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकती थी। इसलिए उन्होंने देवी अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और पृथ्वी पर जाकर जिसे भी आवश्यकता होती थी उसे भोजन वितरित किया करती थी। कारण है कि लोग मार्गशीर्ष व्रत रखते हैं ताकि हमें अपने प्रचुरता और पोषण मिल सके। दोस्तों, उसी दिन भगवान माता के पास पहुंचते हैं और उनसे भिक्षा मांगते हैं। उसी भिक्षा से वो संसार फिर से चलाते हैं। माता जो भिक्षा दी, उससे तो आप जान ही सकते हैं कि कितना खा सकते हैं और कितना हो सकता है। भगवान उससे कमी ही नहीं करते। अब सत्यनारायण व्रत कथा। लोग विभिन्न शुभ अवसरों पर सत्यनारायण व्रत कथा पढ़ते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कार्य देवताओं के आशीर्वाद से सुचारू रूप से किया जाता है। तो यह कहानी 5 भागों का अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रत्येक भगवान विष्णु के महत्व और भक्ति को बताता है। हिंदू व्याख्यान के अनुसार एक समय की बात है, एक ब्राह्मण बहुत संकट में था। उसके पास जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था, इसलिए भगवान शिव उसके पास आए और उन्हें सत्यनारायण व्रत कथा पढ़ने के लिए कहा। सत्यनारायण कथा पढ़ने के बाद ब्राह्मण को भोजन और अन्य जरूरतों का आशीर्वाद दिया गया। दोस्तों, ये कहानी, ये कथा संक्षेप में ऐसे ही कही गई है। इसमें आप
वो पढ़ सकते हैं। विस्तार से पढ़ना है तो पंडित बुलवा के आप कर सकती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग पूर्णिमा का व्रत जो करते हैं वो शाम को पूजा करते हैं। तो इसी तरह कहानी भगवान की सुनकर और व्रत का संकल्प पूर्ण करते हैं। तो ये छोटी छोटी कहानियाँ ही भगवान को बहुत ही प्रिय हैं। सत्यवती की कहानी, ये हम आपको सत्यवती की 2 कहानी हो चुकी हैं दोस्तों, ये तीसरी कहानी सत्यवती की है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा था जिसका विवाह रानी सत्यवती से हुआ था। देवताओं के श्राप के कारण सत्यवती नदी में बदल गई। हालांकि वह पानी नहीं रोक पाई, अतः वह एक सूखी नदी थी जो कई वर्षों से जल विहीन थी। वह भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी, इसलिए उनसे बड़े समर्पण के साथ उनसे प्रार्थना की। इससे भगवान विष्णु उनके पास आए और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। उनसे जल के रूप में अपनी उपस्थिति से उसे आशीर्वाद दिया। यही कारण है कि लोग मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं, क्योंकि पूर्णिमा अमावस्या इस पे भगवान स्वयं नदी में वास करते हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए लोग नदी में डुबकी लगाते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन कई भक्त उपवास भी रखते हैं। इस दिन को विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस पूर्णिमा पर व्रत रखने से जीवन में आने वाली सभी कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसे एक अत्यंत फलदायी व्रत माना जाता है जिसमें भगवान विष्णु और चंद्रदेव की विशेष पूजा की जाती है। इस वर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत 4 दिसंबर को रखा जा रहा है। अन्य व्रतों की तरह इस व्रत में भी कथा पढ़ना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। यदि इस पूर्णिमा को व्रत रखते हैं तो यह कथा अवश्य पढ़ें, क्योंकि इसमें आपके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत कथा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की कथा के अनुसार महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी माता अनुसुईया अत्यंत धर्मपरायण तपस्वी थे। महर्षि अत्रि अपने तप और योग बल के कारण सभी में आदर पाते थे और माता अनुसुईया अपने सतीत्व और पतिव्रता धर्म के लिए प्रसिद्ध थी। एक दिन उनकी भक्ति और तप को देखकर त्रिदेव ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे भिक्षुक बनकर माता अनुसुईया के आश्रम में आए और उनसे भोजन की याचना की, लेकिन उनकी शर्त यह थी कि माता उन्हें निर्वस्त्र होकर भोजन दे। माता अनुसुईया ने अपने सतीत्व और तप बल से तीनों देवताओं को छोटे बच्चों में बदल दिया और फिर भी उन्हें भोजन कराया। जब महर्षि अत्रि लौटे तो उन्होंने देखा कि आश्रम में 3 छोटे बच्चे खेल रहे हैं। माता अनुसुईया ने पूरी घटना उन्हें बताई। महर्षि अत्रि ने अपने योग बल से देवताओं के वास्तविक रूप को पहचान लिया। प्रसन्न होकर त्रिदेव ने उन्हें वरदान दिया कि उन्हें एक पुत्र के रूप में जन्म लिया, जो बाद में भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस कारण महर्षि पूर्णिमा के दिन भगवान दत्तात्रेय, भगवान विष्णु और शिव जी की विशेष पूजा की जाती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की तिथि भगवान श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए विशेष मानी जाती है, इसलिए मार्गशीर्ष अघन मास के पूर्णिमा जो इस बार 4 दिसंबर को पड़ रही है, तो आप लोग जरूर कीजिए। पूर्णिमा तिथि की सब इसका टाइम हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि टाइम भी तो ज़रूरी होता है दोस्तों। तो पूर्णिमा की तिथि उस दिन 4 दिसंबर को उस दिन सुबह 8:37 से शुरू होगी और अगले दिन सुबह ही 4:43 पर समाप्त होगी। इसलिए स्नान, दान, पूजा और व्रत रखने के लिए 4 दिसंबर का दिन ही सबसे शुभ माना जाता है। अगहन पूर्णिमा पर चंद्रोदय का विशेष महत्व बताया गया है। तो इस वर्ष चंद्रोदय का समय 4:35 पर होगा, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है और इस समय पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये पूर्णिमा व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस पूर्णिमा व्रत को आप लोग कीजिए और ऐसी कहानी सुन लीजिए और अपनी पूजा को संपन्न कीजिए। भगवान श्री हरि, विष्णु, ब्रह्मा और शंकर जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सच्ची भावना और सच्ची भक्ति भगवान देखते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं दोस्तों। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो, ये कहानियाँ ज़रूर पसंद आएंगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री हरि विष्णु।